जय श्री राम। आज हम करियर के बारे में बात करेंगे। करियर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हम में से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और एक एस्ट्रोलॉजर के पास में कोई सबसे ज्यादा क्वेरीज आती है तो वो करियर को लेकर ही होती है कि करियर किस प्रकार का रहेगा, या मैं अपने करियर में कौन सा काम करूं, कौन से काम का मैं चुनाव करूं कि मुझे सफलताएं मिले। क्योंकि एक बार करियर अगर सेट हो गया तो जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। और अगर करियर गलत सिलेक्शन कर लिया तो फिर जो है परेशानियां ही परेशानियां की। इसीलिए एक एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी बनती है कि करियर से रिलेटेड सभी क्वेरीज का जवाब बड़ी सावधानी के साथ में दिया जाए। करियर के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। करियर की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके बाकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे बाकी वीडियोस को बड़ी आसानी के साथ में देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करियर की ये जो सीरीज है एक कंप्लीट सीरीज रहने वाली है। और इस सीरीज में हम करियर से संबंधित सभी विषयों को डिटेल के साथ में कवर करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके और इस महत्वपूर्ण सीरीज का कोई भी वीडियो आपसे छूट नहीं पाए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। आपका लाइक करना, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाले कंटेंट पर मेहनत करने की प्रवृत्ति देता है। ये काफी मोटिवेशनल होता है। उम्मीद करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर और ये जानने का प्रयास करते हैं कि करियर का चुनाव हमें किस प्रकार से करना चाहिए। यदि हम करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो एस्ट्रोलॉजी का एक विशेष महत्व होता है। यदि आप कुछ सक्सेसफुल लोगों की कुंडलियां उठा के देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने उसी काम को सिलेक्ट किया है जो उनका बर्थ चार्ट उन्हें अलाउ करता है और वह सक्सेसफुल है। साथ ही साथ आप ऐसे लोगों की भी कुंडलियां उठाकर देखिए जो अपने करियर में अनसक्सेसफुल है या उनके करियर में स्ट्रगल रहा है और वो उस मुकाम को आज तक हासिल नहीं कर पाए हैं जिस प्रकार की उन्होंने जो है मेहनत की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बर्थ चार्ट के विरुद्ध काम किया है। तो आज हम करियर से संबंधित इसी विषय पर बात करेंगे कि वो हम कौन सा करियर सेलेक्ट करें जो हमारे लिए सूटेबल है। देखिए, जब हम करियर की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें जो है करियर का सिलेक्शन क्यों करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा मोटिव सिर्फ एक ही रहता है कि हम जो भी काम करते हैं उसके बदले में हमारी
सभी जरूरतों की पूर्ति हो, हमें धन की प्राप्ति हो, यानी कि करियर और धन दोनों का डायरेक्ट संबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे हमें धन की प्राप्ति हो। तो इससे इतना तो साफ हो जाता है कि जहां से हमें धन की प्राप्ति होती है, हमें उसी काम को जो है करना चाहिए। और हम यदि धन की दृष्टि से बात करें तो दो घर हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। धन देने वाले वो दो भाव है, सेकंड हाउस और 11th हाउस। सेकंड हाउस से हम संचित धन को देखते हैं, यानी कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ। और 11th हाउस हमारे सभी प्रकार के प्रॉफिट्स और गेन्स देने के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से धन से संबंधित दो भाव हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सेकंड हाउस और 11th हाउस। और साथ ही साथ करियर का निर्धारण करने की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है वो होता है कुंडली का 10वां घर। तो हम जब भी करियर का सिलेक्शन करें तो इन घरों का हमें डिटेल के साथ में एनालिसिस करके देख लेना चाहिए कि ये भाव हमें जो है कौन से माध्यम से धन देने वाले हैं। फिर आप उसी के अनुरूप यदि करियर का सिलेक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका करियर एक सफल करियर कहला जाएगा। बात हम आज शुरू करते हैं सेकंड हाउस से। देखिए, सेकंड हाउस जो होता है वो संचित धन का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, लिक्विड कैश का होता है। और जितनी भी हमारी जमा पूंजी है वो हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है इसका निर्धारण सेकंड हाउस से ही हम करते हैं। अब हमें जब इतना पता चल गया कि हमारा धन की दृष्टि से सेकंड हाउस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम करियर का सिलेक्शन करने जा रहे हैं, और करियर का सिलेक्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें धन चाहिए, तो सेकंड हाउस को देखकर हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि जो धन हमारा सेकंड हाउस दिखा रहा है वो धन आएगा कहां से, उसका सोर्स क्या है। यदि हम उसी सोर्स को पकड़कर यदि करियर सेलेक्ट करते हैं तो हमारा करियर एक सफल करियर हो सकता है। अब इस सेकंड हाउस हमें किस प्रकार से धन देगा, इसे देखने के जो है अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। यदि आप उस प्लेनेट के कारकत्व को पकड़कर यदि करियर का सिलेक्शन करें तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। अब आप यहां इस कुंडली को देखिए। इस कुंडली में सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम बृहस्पति से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं
तो हमें धन की प्राप्ति होगी। परंतु हमें बृहस्पति से संबंधित काम शुरू करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जिस बृहस्पति को हम सेकंड हाउस में देखकर उससे संबंधित कारोबार करने की सोच रहे हैं, क्या वो बृहस्पति ताकतवर है या फिर कमजोर। यदि बृहस्पति ताकतवर हुआ तो वो हमें धन दे सकता है। तो आइए सबसे पहले हम ये निर्धारित करते हैं कि बृहस्पति इस कुंडली में कितना ताकतवर है। क्या उसमें इतना पावर है कि वो हमें धन दे सकता है। तो देखिए, बृहस्पति जो है सेकंड हाउस का कारक ग्रह होता है और धन स्थान का कारक ग्रह होने के कारण वो हमें धन दे सकता है, इतना तो निश्चित है। अब कितना धन दे सकता है ये इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करेगा। देखिए, बृहस्पति जो है 11th हाउस का लॉर्ड बनकर सेकंड हाउस में बैठा है, तो ये एक धनयोग का निर्माण कर रहा है, यानी कि ये धन देने में सक्षम है। अब वो जिसके घर में बैठा है उसके डिस्पोजिटर की क्या कंडीशन है, यानी कि उसकी राशि अधिपति की क्या स्थिति है। यदि उसका राशि अधिपति यानी कि डिस्पोजिटर यदि ताकतवर हुआ तो इस बृहस्पति को बल मिलेगा। अब देखिए, सेकंड हाउस के अंदर मिथुन राशि है और मिथुन राशि का लॉर्ड हुआ मरकरी, बुध। अगर हम बुध की पोजीशन देखेंगे तो सेकंड हाउस का लॉर्ड बनकर 11th हाउस में बैठा हुआ है, एक और धन योग में शामिल है ये। और साथ ही साथ जो है एग्जॉल्टेड वीनस के साथ में है, और वीनस इस कुंडली में लगन लॉर्ड भी है। और एक और ग्रह बैठा हुआ है साथ में शनि, जो कि केंद्र और त्रिकोण यानी कि 9th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड बनकर एक योग कारक ग्रह बनकर 11वें घर में बैठा हुआ है। अगर हम ओवरऑल मरकरी की कंडीशन देखेंगे तो यहां पर दो मित्र ग्रहों के साथ में 11th हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड बनकर धनयोग बना रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सेकंड हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति पूरी तरह से सक्षम है हमें धन देने के लिए। तो यदि हम इस बृहस्पति के अनुसार, इस बृहस्पति के कारकत्व के अनुसार यदि कोई कारोबार करें या किसी करियर का सिलेक्शन करें तो निश्चित रूप से हमें धन मिलेगा। अब बृहस्पति के कारकत्व क्या है। यदि हम शिक्षण से संबंधित कोई काम करें, चाहे हम इस व्यक्ति को सलाह दें कि आप टीचिंग का काम कीजिए, तो आपको करियर में सफलता मिलेगी। कोई शैक्षणिक संस्थाएं खोल लें, स्कूल, कॉलेजेस या फिर कोई रिसर्च सेंटर, तो आपको सफलताएं मिलेंगी। आप धार्मिक गुरु या फिर आध्यात्मिक गुरु बन जाएं तो आपको करियर में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ बृहस्पति जो है कंसल्टेंसी का कारक ग्रह है। यदि आप किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी देने का काम करते हैं तो आपको करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। वो किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी हो सकती है।
बृहस्पति सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग का काम करता है। यदि आप किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग करने का काम करते हैं तो आपको करियर में धन की प्राप्ति होगी। बृहस्पति मध्यस्थी का कारक है। दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में, दो संस्थाओं के बीच में जो मध्यस्थी का काम होता है, इस प्रकार की मध्यस्थी का काम करते हैं तो आपको अपने करियर में सफलताएं प्राप्त होंगी। कहने का मतलब, सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा है तो आप बृहस्पति से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। आपका करियर सफल करियर कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है और ये बृहस्पति ताकतवर है। यदि आप इस बृहस्पति को पकड़कर अपना करियर सिलेक्ट करते हैं और इसी के अनुरूप चलते हैं तो आपको करियर के अंदर धन की प्राप्ति होगी और उद्देश्यों की जो है पूर्ति होगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि सेकंड हाउस के अनुसार हम करियर का सिलेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। हमने अभी तक देखा कि यदि सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह के कारकत्व के अनुसार हम करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। परंतु यदि सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं हो तो फिर हम किस प्रकार से सेकंड हाउस के अनुसार करियर सिलेक्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम दो प्रकार से करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। पहला, सेकंड हाउस पर वो कौन सा ग्रह है जो दृष्टि डाल रहा है, उस दृष्टि डालने वाले ग्रह के अनुसार हम करियर सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार, सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन से भाव में बैठा है, उस भाव के अनुसार भी हम करियर सिलेक्ट कर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं सेकंड हाउस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह से। जो ग्रह सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहा है उस ग्रह के कारकत्व के अनुसार हम करियर का सिलेक्शन करके अपने करियर को सफल बना सकते हैं। यदि वो ग्रह कुंडली में बली अवस्था में है तो, यदि वो ग्रह कमजोर है तो वो हमारे लिए ज्यादा लाभदायक नहीं रहेगा। तो इस कुंडली की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मरकरी के ऊपर आप ध्यान दीजिए। 8th हाउस के अंदर जो मरकरी बैठा हुआ है, ये मरकरी 7वीं दृष्टि जो है सेकंड हाउस को दे रहा है। इस लिहाज से ये जो बुध है ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह बनकर सामने आया है और इस मरकरी के अनुसार हम करियर का सिलेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं ये अब हम समझने का प्रयास करेंगे। अब ये मरकरी की आप पहले ताकत का अंदाजा लगा लीजिए। ये मरकरी जो है 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है और इसका डिस्पोजिटर सैटर्न 10वें घर पे बैठा है। कर्म स्थान का कारक ग्रह कर्म स्थान में ही बैठा हुआ है। यानी कि बुध एक ऐसे ग्रह की राशि में बैठा हुआ है जो अपने आप में बली अवस्था में है। यहां पर बुध को सपोर्ट मिलता है शनि की पोजीशन के अनुसार। और हमने नवांश की सीरीज में अभी तक ये जाना कि कोई ग्रह वर्गोत्तम किस प्रकार से होता है। बुध यहां एक पृथ्वी तत्व की राशि में है, मकर राशि में, और पृथ्वी तत्व की राशि में कोई ग्रह यदि 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में हो तो वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है।
और इस कुंडली की हम बात करें तो यहाँ पर मरकरी 0 डिग्री का है, यानी कि ये ग्रह वर्गोत्तम है और वर्गोत्तम ग्रह अपने ताकत पर फल देता है। तो हमें इतना तो अंदाजा हो ही गया है कि ये मरकरी इस कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, ताकत परिस्थिति में है। तो अब हम अपने करियर को मरकरी के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। अब किस प्रकार से करना है उस पर जरा एक नजर डालते हैं। अब मरकरी की कारकत्व कौन कौन से हैं? मरकरी व्यापार का कारक है। आप इस व्यक्ति को व्यापार करने की सलाह दे सकते हैं। मरकरी सौदेबाजी का कारक है। यदि ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो वो लोगों से डील करने के अंदर काफी एक्सपर्ट होगा और अपने करियर में सफलताएं प्राप्त करेगा। बुध ऑकल्ट का कारक है और 8वें घर के अंदर ये बुध बैठा हुआ है और 8वां घर भी जो है ऑकल्ट का ही कारक होता है। तो आप किसी ऐसे करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं जिसके अंदर ऑकल्ट हो, और एस्ट्रोलॉजी भी ऑकल्ट में ही आती है। यदि आप इस व्यक्ति को कहें कि आप यदि एस्ट्रोलॉजी के अंदर करियर बनाएं तो आपको सफलता मिल सकती है, तो आप एकदम सही सिलेक्शन करेंगे। बुध मीडिया का कारक है। आप मीडिया से संबंधित काम करने का सजेशन दे सकते हैं। बुध कम्युनिकेशन का कारक है। बुध राइटिंग का कारक है। बुध एडिटिंग का कारक है। बुध शिक्षण से संबंधित जितने भी काम है उनका कारक है। इस प्रकार का काम करने के लिए आप इस व्यक्ति को सजेशन दे सकते हैं। बुध यहां पर बोली चाली से संबंधित जितने भी काम है, इंटेलिजेंसी से संबंधित जितने भी काम है, उसके अंदर सफलताएं दिला सकता है। यानी कि बुध के कारकत्व से संबंधित जो भी काम है आप इस व्यक्ति को करने के लिए कह सकते हैं। अब यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये बुध कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है, तो आप बुध से संबंधित जो भी काम करने के लिए कहेंगे उसके अंदर 8वें घर की यदि इन्वॉल्वमेंट आप करते हैं तो करियर में ज्यादा सफलताएं मिलेंगी और व्यक्ति का करियर स्मूथली जाएगा। अब 8वें घर में क्या आता है? 8वां घर ऑकल्ट का है, 8वां घर रिसर्च का है, 8वां घर एस्ट्रोलॉजी का है, और बुध भी जो है एस्ट्रोलॉजी का कारक है, बुध भी इंटेलिजेंसी का कारक है और बुध भी ऑकल्ट का कारक है। तो दोनों के अंदर तालमेल बिठा के आप इस प्रकार का करियर सिलेक्शन करके दे सकते हैं। आप कह सकते हैं इस व्यक्ति को आप एस्ट्रोलॉजी करें या ऑकल्ट में जाएं या रिसर्च में जाएं तो आपको अपने करियर में सफलताएं मिलेंगी। अब यदि आप बुध की दृष्टि को देखें तो बुध 8वें घर में बैठकर सेकंड हाउस को 7वीं दृष्टि दे रहा है, 7th एस्पेक्ट। आप यदि करियर में 7वें घर को भी इन्वॉल्व कर लें तो आपका सिलेक्शन और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब 7वें घर में क्या आता है? 7वें घर में आता है इंडिविजुअल बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, और वो लोग जिनसे अपना इंटरेक्शन होता है
तो आप बुध से संबंधित करियर सिलेक्शन करते हैं तो आप इस व्यक्ति को ये सजेशन जरूर देंगे कि आप इंडिविजुअल बिजनेस करें या पार्टनरशिप बिजनेस करें, तो आपको सफलताएं मिलेंगी। जितने ज्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे आपको सफलता उतनी ज्यादा मिलेगी। अब आप यहाँ बुध के रूलिंग हाउस को आप नहीं बोल सकते कि बुध कौन कौन से घरों को रूल कर रहा है। उन घरों का प्रभाव भी व्यक्ति के करियर पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। बुध यहाँ पर लगन लॉर्ड है और बुध यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड है। लगन लॉर्ड होने का मतलब है कि व्यक्ति जो भी काम करेगा उसके अंदर अपने आप को आगे रखेगा, उस काम को लीड करेगा। और साथ ही साथ जो है चौथा घर यानी कि जिस घर में वो निवास करता है, जिस घर में वो रहता है, यदि उस घर के अंदर बैठकर व्यक्ति अपना कारोबार करेगा या फिर वहां से अपने कारोबार को ऑपरेट करेगा तो व्यक्ति को सफलताएं और ज्यादा तेजी के साथ मिलेंगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 8वें घर में बैठे हुए बुध के अनुसार आप अपने करियर का सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं। बुध इसलिए क्योंकि वो सेकंड हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, आप बुध का सिलेक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एस्पेक्ट देने के साथ साथ बली अवस्था में है, ताकतवर है। और आपने इस बुध का सिलेक्शन करते समय किन किन चीजों पर ध्यान दिया। बुध के कारकत्व, बुध 8वें घर में बैठा है, 8वें घर का इन्वॉल्वमेंट, बुध 7वीं दृष्टि दे रहा है सेकंड हाउस को, तो 7वें घर का इन्वॉल्वमेंट, साथ ही साथ बुध जो है लगन और फोर्थ, इन 2 घरों को रूल करता है, इन 2 घरों का इन्वॉल्वमेंट। तो इस प्रकार से आप सेकंड हाउस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह के आधार पर करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से सिलेक्शन करते हैं तो करियर में सफलता मिलने की एक संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम जब कारोबार करते हैं तो उसके पीछे एक मकसद होता है धन की प्राप्ति, और सेकंड हाउस हमें धन देता है। तो हम सेकंड हाउस के अनुसार करियर सिलेक्शन करके अपने करियर के अंदर ज्यादा से ज्यादा सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने अभी तक ये जाना कि सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह और सेकंड हाउस पर एस्पेक्ट देने वाले ग्रह के आधार पर हम किस प्रकार से करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यदि सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं हो तो सेकंड हाउस के लॉर्ड के आधार पर हम किस प्रकार का कारोबार कर सकते हैं या किस प्रकार से हम करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ये अब हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम इस कुंडली की बात करें तो सेकंड हाउस में कर्क राशि आती है, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड बन गया चंद्रमा, और चंद्रमा की हम प्लेसमेंट देखें तो चंद्रमा इस कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है। तो हमारे लिए 12वां घर महत्वपूर्ण हो गया। जब भी हम करियर का सिलेक्शन करेंगे हमें 12वें घर को खुला नहीं छोड़ना है, हमें 12वें घर का यूटिलाइज करना है। तो हम करियर के अंदर ज्यादा अच्छी तरह से जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। अब 12वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा की क्या कारकत्व है, वो कारकत्व हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
तो आप 12वें घर को और चंद्रमा के कारकत्व को क्लब करके रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ चंद्रमा 12वें घर में बैठा हुआ है और 12वें घर से आप अगर काउंटिंग करेंगे सेकंड हाउस तक, तो वो तीसरा घर होता है। तो आपको तीसरे घर का भी इन्वॉल्वमेंट जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जब भी करियर का सिलेक्शन करेंगे तो 12वें घर और तीसरे घर और साथ ही साथ जो है चंद्रमा के कारकत्व को अच्छी तरह से क्लब करके रिजल्ट देंगे, तो आपका इंटरप्रिटेशन एकदम उच्च लेवल का होगा। अब देखिए 12वां घर जो होता है वो फॉरेन का होता है, डिफरेंट कल्चर का होता है। तो आपको जो भी धन मिलेगा वो घर से दूर जाकर मिलने वाला है। ये तो हुई बात नंबर 1। और दूसरी बात, सेकंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, तो आप चंद्रमा के कारकत्व को भी ध्यान में रखिए। चंद्रमा बुद्धि का कारक है, चंद्रमा मस्तिष्क का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति यदि मस्तिष्क से जुड़े हुए काम करेगा, बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए काम करेगा, तो करियर में सफलताएं मिलेंगी। चंद्रमा दूध से बने हुए उत्पादों का कारक है, लिक्विड का कारक है। तो आप दूध से बने हुए प्रोडक्ट का अगर कारोबार करते हैं तो आपको करियर में सफलता मिलेगी। ये चंद्रमा फ्रूट और वेजिटेबल का भी कारक है। आप इनसे जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा नर्चरिंग का कारक है, पोषण। आप किसी भी चीज का पोषण करते हैं, नर्चरिंग करते हैं, तो आपको करियर में सफलता मिलेगी। यानी कि चंद्रमा से जुड़ा हुआ कोई भी काम यदि आप करते हैं घर से दूर, और साथ ही साथ जो है तीसरे घर को आप इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो आपका करियर सफल करियर रहेगा। तो 12वें घर से हमने देखा घर से दूर, जो भी काम करना है घर से दूर करना है, और चंद्रमा के कारकत्व, ठीक है। अब साथ ही साथ जो है तीसरे घर के कारकत्वों को आपको ध्यान में रखना। तीसरा घर मार्केटिंग का होता है। आप घर से दूर मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे और उसकी मार्केटिंग करेंगे या उसके अंदर ट्रैवलिंग करेंगे, ये आप राइटिंग करेंगे, लेखन करेंगे, या आपकी कोई हॉबीज हो, उस हॉबीज को आप आगे बढ़ाएंगे, तो आपको करियर में सफलताएं मिलेंगी और आपका करियर एक सफल करियर होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जिस भाव में बैठता है, आप उस भाव को ध्यान में रखिए। फिर वो जो सेकंड लॉर्ड कोई न कोई ग्रह होता है, उस ग्रह के कारकत्वों को समझिए, और फिर जो है जिस भाव के अंदर वो सेकंड लॉर्ड बैठा है, उस भाव से सेकंड हाउस की दूरी देखिए। या इस कुंडली के अंदर वो चंद्रमा से जो है सेकंड हाउस तीसरा होता है, तो आप तीसरे घर को इन्वॉल्व कीजिए। तो हमारे पास में कौन कौन सी चीजें सामने आई? तीसरा घर, 12वां घर और चंद्रमा। तो इस प्रकार से आप तीनों को कंबाइन करके किसी नतीजे पे पहुंचिए, और जो कॉमन फैक्टर निकल के आता है आप उससे संबंधित करियर का सिलेक्शन कीजिए। आपका करियर में जो है सफलता मिलेगी। अब इस कुंडली में हमने 12वें घर के अंदर क्या देखा कि घर से दूर, आप जो भी काम करेंगे घर से दूर रहकर करेंगे। चंद्रमा
यानी कि मस्तिष्क से जुड़े हुए काम, बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए काम, यानी घर से दूर रहकर बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए काम आपको करना है। और तीसरा घर, जो भी काम करेंगे उसकी मार्केटिंग करनी है, ट्रेवलिंग करनी है। तो इस प्रकार से आप जो है एक सफल करियर का सिलेक्शन सेकंड हाउस के लॉर्ड के आधार पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सेकंड हाउस जो हमारे धन के संचय को बताता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को बताता है। तो हम यदि सेकंड हाउस से जुड़कर काम करते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है। और इस सेकंड हाउस से जुड़कर हम किस प्रकार से करियर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हमने अभी तक जाना और समझा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो या ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो तो इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। और साथ ही साथ इस चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके। क्योंकि ये करियर से संबंधित सीरीज एक कंप्लीट सीरीज होंगी और इस सीरीज में हम करियर से संबंधित सभी विषयों को कवर करेंगे और वो भी पूरी डिटेलिंग के साथ में। तो कोई भी एपिसोड छूट नहीं जाए, इसके लिए आप अभी इसी समय बेल आइकॉन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना मोटिवेट करता है, आने वाले वीडियो पर मेहनत करने के लिए प्रेरणा देता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्रयासों का समर्थन इस चैनल को सब्सक्राइब कर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इस कैरियर की सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।